एक वायरस से तो हम जूझ ही रहे थे, अब उसी वायरस का एक और स्ट्रेन आ गया है जिसको लेकर के दोबारा हड़कंप मच गया है, हाहाकार हो गया है। इसको कहा जा रहा है यूके स्ट्रेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेन। जब एक आदमी से यह पूछा गया यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है उसमें कि ब्रिटेन में स्थिति कंट्रोल में है या नहीं, तो उनका यह कहना था कि नो, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि बेकाबू। तो ब्रिटेन के इस बेकाबू स्ट्रेन से मचा हुआ है हड़कंप। आपको क्या जानना जरूरी है और क्यों पैनिक ना किया जाए, आइए वो सब बताते हैं। तो सबसे पहले ये क्या स्ट्रेन है? ये है कोविड-19 ही। सितंबर में, यानी कि इस सितंबर में ब्रिटेन में वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला। अब क्या होता है स्ट्रेन, आइए आपको बताएं। ये कोविड-19 ऐसा नहीं है कि एक ही कोविड-19 चला जा रहा है, इसके कई म्यूटेशन, मतलब किसी को होगा, किसी और को होगा, किसी और मुल्क में होगा, किसी के शरीर में जाकर के इसके म्यूटेशन बदलते रहते हैं, थोड़ा कम ज्यादा 19-20 होता रहता है। वायरस में म्यूटेशन बदलते हैं। म्यूटेशन का मतलब जेनेटिक सीक्वेंस बदलना, यानी कि ये वायरस अब वैसा ही नहीं है जैसा शुरुआत में आया था। अब ये अलग अलग लोगों को होके अलग अलग देशों में जाकर के चेंज हो रहा है इसका म्यूटेशन। ये वो चीज है। मौजूदा वेरिएंट जो है, जो अभी यूनाइटेड किंगडम में है, यह 70% अधिक संक्रामक है, ऐसा कहना है बोरिस जॉनसन का, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं। उनका यह भी कहना है कि अभी सबूत नहीं है कि नए वेरिएंट से कोई गंभीर बीमारी होगी, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो यह आपको जान लेना चाहिए कि अभी यह नहीं मालूम है कि यह कोविड-19 जैसा कि हम जानते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है या नहीं। ब्रिटेन के अब 2/3 संक्रमण नए वेरिएंट से हैं, यानी कि अब जिन लोगों को वहां पर कोरोना वायरस हो रहा है वो ये वाला वेरिएंट है जिसके तहत हो रहा है। और क्योंकि ये नया है इस वजह से इसको लेकर के हाहाकार मची है। अब आपको ये बताते हैं कि ब्रिटेन के बाहर भी ये नया वेरिएंट पहुंचा है। सिर्फ ऐसा नहीं है यूनाइटेड किंगडम में। हुआ क्या कि अलग अलग जगह एयर बबल्स बने, फ्लाइटें चलनी शुरू हुई देशों के बीच में, तो उस चक्कर में डेनमार्क में भी पहुंच गया यूके वेरिएंट ये इस वायरस का, इटली पहुंच गया ये वेरिएंट, नीदरलैंड पहुंच गया, तो ये यूरोप में काफी फैला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट उड़ के गई होंगी, वहां फैला। भारत में ब्रिटेन वाला वेरिएंट अभी तक आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो अभी हुआ है, लेकिन फ्लाइटें आ रही थी यूनाइटेड किंगडम से। तो आज ये फैसला ले लिया गया भारत सरकार द्वारा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो वेरिएंट यहां पर भी आ जाए। इस वजह से फिलहाल 31 दिसंबर तक, जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती, वो फ्लाइट बंद कर देते हैं। तो वो चीज बंद हो गई। अब ब्रिटेन से आने जाने पर पाबंदी कहां कहां लगी है, कई देशों ने पाबंदी लगाई है। तो ब्रिटेन से आप फ्रांस नहीं आ सकते प्लेन लेके, बेल्जियम ने भी यही किया है, फ्लाइट बंद है। नीदरलैंड ने भी बंद किया है, तो यूरोप में था, जर्मनी, इन सब जगहों ने बंद कर दिया। पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क, इन लोगों ने, नॉर्वे, इन सब लोगों ने ये तय किया कि भाई स्वीडन, ये वेरिएंट हमारे यहां ना आ जाए, इस वजह से स्पेन यहां पर फ्लाइट ना चलाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब फ्लाइट जो है वो और जगहों पर भी नहीं चल रही है। आज भारत ने भी ये फैसला ले लिया है कि वो फ्लाइट नहीं चलेगी। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, ब्रिटेन से आने जाने पर पाबंदी सिर्फ यूरोप में ही नहीं और जगहों पर भी है। ऑस्ट्रिया, जो कि सब यूरोप का ही हिस्सा है, अलग अलग जगह, मतलब ये आप देखिए इतने सारे मुल्क हैं जहां पर अब फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं। स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, फिनलैंड, इसको हम तेजी तेजी से आपको दिखाते हैं क्योंकि अब अनगिनत है। लातविया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, लिथुएनिया, आप देख रहे हैं धीरे धीरे यूरोप, साउथ यूरोप, उसके बाद और भी कई सारे मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट खाड़ी के जो मुल्क हैं उन्होंने भी इसको लेकर के बैन किया है। तो इतनी सारी जगह हैं जहां पर है। लैटिन अमेरिका में आपको बता दें, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, यहां पर भी बंद है। मध्य पूर्व में हम आपको बताएं तो तुर्की, इजराइल, ईरान, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरब, ओमान, यहां पर भी बंद है। और अब हांगकांग ने भी बंद कर दिया। और आज ही इस बात की सूचना आई, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, कि भारत में भी फ्लाइट आना जाना बंद हो गई है। तो इससे जुड़े हुए जो बड़े सवाल हैं वो आइए हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। म्यूटेशन से वायरस क्या और खतरनाक हुआ है? अब देखिए, इस चीज की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, डॉक्टरों को भी इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे मिल रही है। यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल,
वैक्सीन अब भी उतनी ही कारगर रहेगी, क्योंकि वैक्सीन तो पुराने वाले म्यूटेशन पे बन रही थी। तो इस म्यूटेशन पे वैक्सीन काम करेगी या नहीं? कुछ देशों का कहना है हमारी वाली करेगी, कुछ कह रहे हैं कि अभी भी इस पर शोध जारी है, रिसर्च इस पर जारी है। और तीसरा सवाल, वैक्सीन नए सिरे से बनाने की क्या जरूरत तो नहीं महसूस हो जाएगी कि एकदम नए सिरे से दोबारा से वैक्सीन बनाए, और फिर आप कितनी वैक्सीन बनाते रहेंगे? नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रहेंगी। और जो बाकी देश हैं यूरोप के, जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का वो अभी सस्पेंड कर दिया है। पर अगर हमें एक ऐसी कोई कहीं से अगर जानकारी मिलती है कि और भी जगह है जहां पे नया स्ट्रेन जो वेरिएंट है अगर हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे। डॉक्टर विक्रम तलावलीकर हमारे साथ हैं, आप लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ, एमडी हैं, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एसोसिएट स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। डॉक्टर तलावलीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आपको क्या जानकारी मिली है, आप क्या जानकारी बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे दर्शकों से इस नए म्यूटेशन के बारे में? धन्यवाद संकेत जी। ऐसा लगता है कि नया म्यूटेशन बहुत जल्दी से फैलता है। जब यह म्यूटेशन पहले देखा गया सितंबर में, पहले इसकी जांच हुई, उसके बाद से अभी तक थोड़ा थोड़ा करके ये म्यूटेशन, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेन है वायरस का, वो अभी ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शंस कर रहा है। ऑलमोस्ट 60-70% इन्फेक्शंस अभी इस स्ट्रेन के हो रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि ये पर्टिकुलर वायरस जो है, जो अंदर आदमी के शरीर में घुस के फिर सेल्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से बाइंड करता है, इसकी वजह से ज्यादा स्प्रेड होता है। अभी तक जो भी कुछ देखा गया है उससे पता चलता है कि सिम्टम्स या कोर्स ऑफ इलनेस, क्योंकि मरने की जो आशंका होती है वो बदल नहीं रही है, तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसमें स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। और उसका इम्प्लीकेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में जाके उन इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो फियर ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां जाके इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो एक हेल्थ सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। इसीलिए ये लॉकडाउन बहुत जरूरी है और ये किया गया है। पर लगता ऐसे है कि स्ट्रेन फैलेगा ज्यादा, पर अभी तक तो इसमें ज्यादा खतरनाक ऐसी बात नहीं दिख रही है। पर ऑफ कोर्स ये नया है, आगे जाके 1-2 हफ्तों में पता चलेगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जी डॉक्टर तलावलीकर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए कोई भी वायरस होता है उसके अलग अलग म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि वायरस कहीं से चला, किसी के शरीर में आया, किसी और देश तक पहुंचा, वहां और जो परिस्थितियां हैं उनके साथ मिलके उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग चेंज हुई, वो थोड़ा सा अलग किस्म का स्ट्रेन बन गया। अब इन सब चीजों में जाहिर सी बात है ये जो म्यूटेशन है ये कोई पहला म्यूटेशन तो है नहीं, कोविड-19 के कई म्यूटेशन हो चुके हैं, तो इस म्यूटेशन पे इतना हाहाकार क्यों मच रहा है? तो बिल्कुल सही बात है। जब से कोविड-19 पहले डिस्कवर किया गया वुहान से, तो अब तक हजारों म्यूटेशंस इस वायरस में हो चुके हैं और थोड़ा करके ये वायरस बहुत से चीजों में बदल चुका है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेन का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक 17 से 23 म्यूटेशंस उसके पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन में पाए गए हैं, और ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन यानी कि हर एक इंसान के शरीर के सेल्स को अटैच करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो पहली बार म्यूटेशंस में पाया गया, ये इस वायरस को बहुत शक्ति देता है कि वो अच्छी तरह से इंसान के सेल्स को अटैच कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी चिंता व्यक्त की जा रही है। एक सवाल मैं डॉक्टर तलावलीकर ये पूछना चाह रहा हूं कि आप तो लंदन में हैं, अब वहां पर तो अभी वैक्सीन चालू भी हो गई है लोगों को देना। अब एक सवाल जो सब लोगों के मन में आएगा, खास तौर से भारत जैसे देश में जहां पर अभी वैक्सीन चालू होना शुरू नहीं हुई है पर होने ही वाली है, कभी भी हो सकती है, कभी भी अप्रूवल मिल सकता है। ऐसे में एक सवाल रहेगा कि ये इतनी मेहनत करके ये वाली वैक्सीन बनाई और इतने में एक नया म्यूटेशन आ गया, तो क्या चलें फिर से नए सिरे से वैक्सीन बनाएं? अभी तक तो लगता है कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ये जो स्पाइक प्रोटीन में जो कुछ भी बदलाव देखा गया है, इसके लिए ये जो वैक्सीन अभी तक तैयार किए गए हैं, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, नहीं तो एस्ट्राजेनेका का हो, वो शायद इसके ऊपर काम करेगा। तो हमें वैक्सीन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसके हिसाब से ये वैक्सीन अभी तक बहुत प्रतिभाशाली रहेंगे। थोड़ी सी आशंका है और टेस्टिंग भी ज्यादा जरूरी पड़ेगी टू कंफर्म दिस, ये मालूम करने के लिए कि आगे ये वायरस और नहीं म्यूटेट होगा, क्योंकि अभी तक म्यूटेशंस तो हुए हैं पर और भी होंगे, और अगर म्यूटेशंस हो जाते हैं तो शायद ये हो सकता है कि हमें और वैक्सीन्स नए लाने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, जैसे फ्लू में होता है। हाँ। हर साल आपको फ्लू के नए स्ट्रेन्स डालने पड़ते हैं और फ्लू वैक्सीन नया बनाना पड़ता है, पर एक बार एक बेसिक चीज जो वैक्सीन बन चुकी है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा बदलाव करना आसान है। नहीं, ये मैं इसलिए डॉक्टर तलावलेकर पूछ रहा था क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर्स को, सभी को पता होगा कि वायरस में म्यूटेशन होते हैं। एक वायरस जब ट्रैवल करेगा तो उसके अलग अलग किस्म के म्यूटेशन बनेंगे। तो क्या ये चीज पहले से नहीं भांपी गई थी कि इस कोरोना वायरस में भी ये होगा और वैक्सीन उसी तरीके से बनाई गई? बहुत अच्छी बात कही है। वैक्सीन मेकर्स ने ये अपने वैक्सीन जब बनाए गए तो वैक्सीन मेकर्स हमेशा ये आशंका अपने प्लान में लेते हैं, तो इसीलिए वो जब टारगेट करेंगे, वो जब वैक्सीन बनाते हैं, उन्होंने ये आशंका लेके बनाए हैं कि अगर कुछ थोड़े बहुत बदलाव स्पाइक प्रोटीन में होते हैं तभी भी ये वैक्सीन काम करेंगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन शायद ठीक है और ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर तलावलेकर, लंदन से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीकी से और सटीक तरीके से और आम बोलचाल की भाषा में जो दर्शकों को समझाने की कोशिश की है इस नए स्ट्रेन के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। एक तरफ ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हड़कंप है, वहीं भारत में वैक्सीन बस आने को ही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी में कभी भी वैक्सीन का पहला शॉट दिया जा सकता है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए।